इम्प्यूरिटीज पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल से बड़े होते हैं क्या हमेशा? इम्प्योरिटी की जगह हम ये बोले नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल से बड़े होते हैं। यस, दे आर लार्जर देन सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइंड व्हेन sorry when non volatile solid particles are added in volatile solvent. Clear? चलो ये कल हमने लिखा था ऑलरेडी। Want of factor, number of particle after dissociation association divided by number of particles before dissociation association। किस फैक्टर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं ये हमें बताएगा want of factor। सो हमने कैलकुलेशन किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो 100% डिसोसिएट होता है, HCl के लिए 2, H2SO4 के लिए 3, Na2SO4 के लिए 3, Ba3 PO4 whole to ice के लिए 5। क्लियर? जितने भी आयंस में मिल रहे हैं। हम आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर जिसका एक एग्जांपल क्या था, मैं जनरलाइजेशन करा देता हूं। ये ऑलरेडी हेडिंग में लिखा हुआ है ना, तुमने ये भी लिखा है, यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, यू डोंट नीड टू राइट दिस हेडिंग, तुम्हें डायरेक्ट अब इन जनरल करके इस पे आ जाना है। यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। एक large molecule AN is dissociating into n small molecule। बोर्ड पे देखना पहले, T equal to 0 पर इसका 1 मोल ले लो, 0 A मोल ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है ले लो, मैं A ले लेता हूँ। So A में से A अल्फा डिसोसिएट हो गए। Clear? So out of A mole, A alpha has been dissociated into product according to mole concept। 1 mole can give small n mole। Clear? So A mole यहाँ पे A में से A alpha mole डिसोसिएट हुए हैं, हमने किया है A में से A alpha डिसोसिएट, तो इसका बन जाएगा A ने अल्फा। क्या इतना हमें समझ में आता है? ये हमने इक्विलिब्रियम में किया है काफी बार 11th में। 1 can give n, A alpha डिसोसिएट हुए तो बचे A minus A alpha, इसके बन गए A ने अल्फा। So want of factor, moles after dissociation this plus this, ये दोनों सेम ही है ना, A minus A alpha plus A ने अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स दिस प्लस दिस। A कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, इस पे 1 लो A लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कैंसिल हो जाता है। कर लो कॉपी।
तुम देखोगे want of factor dissociation के केस में 1 प्लस समथिंग आ रहा है और आना भी चाहिए। Dissociation में number of particles after dissociation will be more and the before dissociation will be less। एक मॉलिक्यूल कुछ 2 3 1.5 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो सकता है। 1.5 में कैसे कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये तो अल्फा है। फ्रैक्शन ऑफ इट डिसोसिएट्स and some of it remains in the same form। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, को सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो बाय चांस यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो उसका है दो होते तो दोनों का जो भी कोफिशिएंट है उसको सम कर ले, ऐड कर दे। लिख देता हूँ वो भी मैं। Second case for association। हो गया। For association T equal to 0 पर इसके A मोल्स इसके 0 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। जनरलाइजेशन n molecules can combine to give 1 molecule। तो A0 A में से A बीटा, जैसे अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, मैं जनरली एसोसिएशन के लिए ये लिख देता हूँ बीटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको अल्फा भी लिखा होगा काफी कुछ एग्जांपल्स में, जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये लिख देता हूँ। बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इनिशियल A मोल थे, A में से A बीटा एसोसिएट हो गए, कितने बचे A माइनस A बीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा अश्विन, कितने मोल्स होंगे प्रोडक्ट के? A बीटा कितने होंगे फिर से बोलो। ए बीटा तो लिख दिया आप, इसमें क्या ऊपर ए बीटा अपॉन एन, यहाँ पे होंगे ए बीटा अपॉन एन। क्यों ऐसा होगा, एन कैन गिव 1, इसके एन मोल्स 1 मोल दे रहे हैं, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 1 अपॉन एन। क्लियर? तो ए बीटा कितने प्रोड्यूस करेंगे ए बीटा अपॉन एन। तो मैं एक और मोल मेथड से भी बता देता हूँ, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 10, इसका कोफिशिएंट 1, तो कितने प्रोडक्ट के मोल्स प्रोड्यूस होंगे ए बीटा अपॉन एन। लास्ट टाइम एन यहाँ पे था इसलिए एन ऊपर आ रहा था, इस बार एन यहाँ पर है नीचे आ जाएगा। क्या इतना समझ में आता है हमें? मोल्स आफ्टर एसोसिएशन दिस प्लस दिस, इन ये और इसको ऐड कर दिया अपॉन इनिशियल, ए को कॉमन लेकर कैंसिल कर दो,
यहाँ पे माइनस बीटा को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/n बचा। क्लियर? यहाँ पे तुम देखोगे वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है 1 माइनस समथिंग, तो वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 होना भी चाहिए। ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट हो रहे हैं, यदि मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं तो उनका रेशियो दैट विल बी लेस देन आफ्टर अपॉन बिफोर। हो गया। अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर का हमने एक डेफिनेशन लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज वेट बाय मोलार वेट ड्यूरिंग एनी रिएक्शन ड्यूरिंग एनी चेंज द मास इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल मास जो हमने लिया है सॉलिड का वो तो चेंज होगा नहीं, चाहे वो पार्टिकल डिसोसिएट हो चाहे एसोसिएट हो। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट, वेट विल रिमेन सेम। यार नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल यदि डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है इसका एवरेज मोलार मास चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलार मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वांट ऑफ फैक्टर था नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, हम बोलेंगे मोलार मास आफ्टर डिसोसिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला था बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन वो न्यूमरेटर में आ जाएगा मोलार मास के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जो बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन है वो एक्चुअल वो हम थ्योरेटिकल मोलार मास बोलेंगे उसे, जैसा हमने पहले भी लिखा था। सो मोलार मास थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड इनिशियल, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। इसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है। हमने NaCl लिया, उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड था 58.5, बट वो डिसोसिएट हो गया तो वो एबनॉर्मल हो गया। हमने उसको मिक्स तो किया था तो वो पूरा का पूरा इज अ होल मॉलिक्यूल था, मिक्स होने के बाद वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं, तो जब मिक्स होने के बाद वो हो रहा है जैसे एबनॉर्मल कहा जाता है। बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये बाद वाला होगा एक्चुअल अनएक्सपेक्टेड आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जो आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, तो इनमें से कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है ना, हमें पता होना चाहिए। theoretical expected initial normal before dissociation association, actual unexpected after dissociation association, abnormal.
बुकलेट सेक्शन H4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पर, क्वेश्चन पढ़ लो। A complex containing K plus ion, PT4 का मतलब होता है PT in plus 4 oxidation state and bond of factor is given 3, 100% आयोनाइज हो रहा है। चलो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में whenever we are writing this square bracket, so the ions, the molecules which are present inside the square bracket will not dissociate. ये कभी आयोनाइज नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। और ये पूरा हमारा काफी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें आएगा। इसके बाहर जो होगा, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है Cl2, तो Cl2 2Cl माइनस में चले जाएंगे, ये पूरा का पूरा एक आयन में जाएगा, बट इसके अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 दे रखा है, तो ये तो पक्का है एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और 2 Cl हो गए। क्लियर? टोटल 3 आयन्स हमें मिलने चाहिए कि, या फिर Cl अंदर ले लो या पोटेशियम बाहर ले लो, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। पोटेशियम बाहर है तो ये कुछ फॉर्म हो जाएगा, Cl बाहर है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। किस ऑप्शन में 3 आयन हमें मिल रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता, कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं हमें? सर ऑप्शन है ऑप्शन बी। एग्जैक्टली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 मिल रहा है। क्लियर? तो ये तो पक्का है ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी का बॉन्ड ऑफ फैक्टर है 4, 3 K प्लस आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ऑप्शन डी में बॉन्ड ऑफ फैक्टर है 2, एक K प्लस आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमें ये देखना है Pt4 प्लस किसमें, प्लेटिनम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है? पहला ऑप्शन पोटेशियम Cl पे -1 चार्ज, 2 पोटेशियम +2, 4 Cl -4, तो इस पर डेफिनेटली +2 चार्ज आएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0, +2 +2 -4, तभी बैलेंस होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, उसमें +4 मैच कर रहा है। इज दैट ओके H4? यस सर। चलो जल्दी से H1 H2 H3 तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, तीनों हम डिस्कस करते हैं अभी। H1 H2 एंड H3। दर्शना का मैसेज है, फिर से रिपीट करना है, फिर से बता देता हूं मैं। हमें सबसे पहले देखना है वांट ऑफ फैक्टर 3 किसका है। वांट ऑफ फैक्टर 3 उसका है जिसमें हमें 3 आयंस मिलेंगे हियर आफ्टर डिसोसिएशन। तो पहला केस है जिसमें 2 K प्लस और Pt 2 ये मिल रहे हैं और एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास K2 PtCl6, इसमें भी 3 आयंस मिल रहे हैं, 2 K प्लस और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। तो दो ऑप्शन है ए एंड बी इन विच वी आर गेटिंग वांट ऑफ फैक्टर 3, तो या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब एक और इंफॉर्मेशन है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दे रखा है Pt+4, यदि बाय चांस +4 में पोटेशियम इज ऑलवेज इन +1, +4 +2 +6 हो गया, ये तो -4, ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है। इसमें आते हैं +4 +2 +6 -6, ये बैलेंस हो रहा है। Hence the second option is more appropriate. Clear, Darshana? Yes, sir. H1 H2 H3 अटेम्प्ट करना है तुम्हें।
हो गया सर। तीन हो गए, H1 H2 H3। थर्ड नहीं हो रहा। H3 बाकी है सर, एक सेकंड। हाँ मैं दे रहा हूँ 2 मिनट। सर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना बताओ। थर्ड। H3 if M normal is the normal molecular mass and alpha is the degree of ionization, then the abnormal molecular mass A3 APCl6 क्या जितना बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आता है। K3FeCN6 will dissociate into 3K plus ion, FeCN6 3 ion। कॉम्प्लेक्स वाला अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा, जैसा आपने देखा भी था। तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, 3 अल्फा और अल्फा बन गया। तो वन डॉट फैक्टर कितना आ रहा है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 plus 3 अल्फा अपॉन बिफोर 1, तो आ गया वन डॉट फैक्टर। क्लियर। अब हमें ये होता है मॉलिक्यूलर मास बिफोर डिसोसिएशन, मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये डिफाइन किया था ना अभी। हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल पूछा गया है, तो एबनॉर्मल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, उसे डिवाइड कर दो। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बी ऑप्शन। इज इट ओके? एक सेकंड से कॉपी कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हो? कॉपी करना है सर। हाँ हाँ कर लो। H1 H2 में तो किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर।
सर वीडियो पॉज हो गया। नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं दिखा मुझे। और 41, 42 से 45, 46 स्टूडेंट हुए हैं। इन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया इतना लेट। अजय इनके अभी ज्वाइन किया है। हाँ सर, वो वाईफाई चला गया था, मतलब लाइट। ठीक। चलो, होप ऊपर का कॉपी कर लिया होगा। ये भी कॉपी कर रहे होंगे, कर लो, फिर मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर। देखो, बोर्ड पे देख लेना, फिर कॉपी करना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट। जो हमने ऐड किए थे, एक्सपेक्टेड था, उससे भी वो डिसोसिएट एसोसिएट हो गए हैं, कुछ पार्टिकल्स डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर वही बताता है किस रेशो से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो जो ओरिजिनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इनिशियल थी, उस वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। सो पहले हमारा जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये था मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट के मोल्स में आयोटा इस फैक्टर से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पर आएगा, जहां पे भी सॉलिड के मोल्स है वहां पे इनटू आई कर दिया। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? कंसंट्रेशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, ठीक आया होता है यहाँ पे दो जगह है सॉल्यूट के मोल्स, इसलिए दोनों जगह बॉन्ड ऑफ फैक्टर आया। इज दैट ओके? काफी बार डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, तो वो आयोटा एक ही रह जाता है ऊपर का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मच लेसर इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। सर यस सर, फर्स्ट पॉइंट में जो डिनोमिनेटर में आयोटा बोल रहे वेंट ऑफ फैक्टर है, वो पूरे डिनोमिनेटर के लिए या फिर सिर्फ सॉल्यूट से मल्टीप्लाइड है? सॉल्यूट से है, मतलब वो पूरे में होता तो मैं ब्रैकेट डालता ना,
सिर्फ सॉल्यूट में। सॉलिड के मोल्स हैं जो वांट ऑफ फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो सॉलिड के मोल्स इनटू आई, सॉलिड के मोल्स इनटू आई, यहाँ पे सॉलिड के मोल्स ऊपर है इनटू आई, सॉलिड के मोल्स इनटू आई, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऊपर है इनटू आई। यहाँ पे दो सर जगह सर यस सर वो रिलेटिव लोअरिंग में जिसमें वो मल्टीप्लाई किए वो बिफोर डिसोसिएशन वाली मोल्स है ना? ये एक मिनट, हाँ ये जो है बिफोर डिसोसिएशन, आयोटा आफ्टर मतलब हमने 2 मोल्स NaCl के ऐड किए, तो ये वो 2 है और उसमें 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्चुअल 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बिफोर वाली है, ये मोलालिटी भी कैलकुलेट करोगे तो बिफोर मोल्स जो हम ऐड कर रहे हैं, तभी तो वन ऑफ फैक्टर आया। दोनों जगह हमने आफ्टर ले लिया तो फिर कैसे ये आई क्यों लेंगे फिर हम? क्लियर? सर थर्ड पॉइंट में डेल्टा TF आएगा ना? सॉरी, थर्ड पॉइंट में डेल्टा TF आएगा ना? डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, पाई, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। अब इन बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करना बाकी है, जिसके कारण मैं पूरा होमवर्क एज इट इज नहीं दे पाया था। मैं इन चारों पे एक क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ। क्लियर? चलो, मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जहां पे वांट ऑफ फैक्टर पिक्चर में आ रहा है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन आई। सेक्शन आई का I4, I4 सेक्शन आई क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, इन चारों पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। देखो I4, if relative decrease in vapor pressure is 0.4, तो हमें डेल्टा पी अपॉन पी नॉट देखा, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.4 दिया है। want of factor into NaCl upon want of factor into NaCl upon moles of water solvent, इसके दे रखे 1 मोल, तो I into 1 I आ गया, I into 1 I आ गया, इसका दे रखा है 3 मोल्स, तो यहाँ पे 3 ले लिया हम। यहाँ I के लिए सॉल्व किया 2 आ रहा है। ये बताओ NaCl के केस में क्या कंडीशन होगी जब हमें 2 मोल्स 1 कैन गिव 2, क्या 100% डिसोसिएट होगा तब जाके हमें 2 मोल मिलेंगे? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पर इसका 100% आयोनाइजेशन आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाएगा। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये 2 की जगह आता, लेट्स से 1.9 आ जाता, क्या तुम मुझे बता सकते हो यदि ये 1.9 आता तो इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? क्वेश्चन है, इफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज 1.90 देन व्हाट वुड बी द अल्फा फॉर NaCl? वैसे तो हमें पता है NaCl डिसोसिएट होता है पूरा, बट अब क्वेश्चन में दे ही दिया गया है कि हमें अल्फा बताओ, तो फिर हमें एक कैलकुलेशन करके बताना होता है। क्या मुझे अल्फा का वैल्यू बताओ इफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज 1.90? 0.9।
मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। 1 मोल ले लो इनिशियल, उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, अल्फा बना। मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तीनों को ऐड कर दिया। बिफोर डिसोसिएशन 1 लिया था, सो दिस प्लस दिस इज 1.9। तो अल्फा आ गया 0.9। इज दैट ओके? यस सर। अब मैं आता हूँ Yes, एक sir. क्वेश्चन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। अच्छा, जनरली यूरिया, ग्लूकोज, ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, इनका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है, मतलब ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते। जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहा, इनका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1। जो एसोसिएट हो रहे हैं लेस देन 1, जो डिसोसिएट हो रहे हैं ग्रेटर देन 1। जहां भी आयनिक कंपाउंड आ गए, NaCl, AgCl, कुछ सॉल्ट आ गए, कुछ एसिड बेस आ गए, तो फिर बॉन्ड ऑफ फैक्टर पिक्चर में आता है। अब आ जाओ तुम J3, काफी अच्छा क्वेश्चन है। J3 मैं सॉल्व कर रहा हूं। J3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पूरा क्लास में ही हम हमेशा सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट मतलब एक बेसिक लेवल के तुम्हारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, और डिस्कशन तो पूरा ही होगा ना, ऐसा नहीं कहीं। J3 मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। A solute A undergoes a reversible trimerization. The word tri means 3, mer means unit. 3 यूनिट जब एक यूनिट में मर्ज होंगे उसे बोला जाएगा ट्राइमराइजेशन। डाइमराइजेशन 2 यूनिट्स merging into 1 unit. Tetramerization 4 units are merging into 1 unit. So इसे ट्राई, टेट्रा ऐसे कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। So trimerization, when dissolved in a certain solvent, the boiling point elevation of its 0.1 molar solution was found to be identical to the boiling point elevation in case of a 0.08 molar solution of a solute which neither undergoes association and dissociation. Clear? So T equal to 0, 1, equilibrium, 1 minus beta, beta by association है। तो इसका बीटा यदि एसोसिएट होगा 3 can give 1, 1 can give 1 by 3, बीटा ने बीटा by 3 बना दिया। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ जाएगा दिस प्लस दिस, इतना। इसका डेल्टा टीबी और एक और सॉल्यूशन, उसका डेल्टा टीबी सेम है, उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, इसमें एसोसिएशन। तो इसका डेल्टा टीबी होगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर I into KB, इसकी मोलालिटी दे रखी है हमें 0.1 इस सॉल्यूशन, और जो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा उसका दे रखा है 0.08। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 into KB, मोलालिटी 0.08। क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें पता लगेगा। इसकी मोलालिटी 0.1 और इसकी 0.08, where no dissociation association takes place. In both the case, delta TB is given same. KB कैंसिल हो गया, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को रख दो यहाँ पर 1 minus 2 beta by 3, 0.1, 0.08। I think इसके बाद फिर बच्चों वाली चीज है, बीटा के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो, चेक करो कि जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो तुम्हें पढ़ के समझ में आ रहे हैं, उतनी नंबर्स हैं या कुछ और है। सर यस सर, हम सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक? हाँ, मतलब हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा है पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम, अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम भी बचा हुआ है वैसे, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम में सारी चीजें कवर होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? HCl, HBr, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड या HCN हो गया,
ये वीक एसिड हो जाते हैं। HCOH फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। CH3COH एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। मतलब जहाँ पे भी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं वो जनरली वीक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें HCN भी एक वीक एसिड में काउंट होगा। सॉल्ट्स जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होगा। या अल्कलाइन अर्थ, अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, BHO twice दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस कौन से होंगे? अगेन ऑर्गेनिक बेस या फिर NH4OH, ये वीक बेस में काउंट। तो जैसे से आते जाएंगे पता लगते भी जाएगा। तो यार जब हम आयोनिक करेंगे तो उसमें और भी डिटेल में आएंगे सारी। और काफी बार होता है कि हमसे पूछा ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, एसोसिएशन बताओ, तो हमें वैसे भी क्लिक कर जाएगा कि वो वीक के मतलब इलेक्ट्रोलाइट है कुछ। क्या J3 क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. अब मैं J5 करने वाला हूं। J5 based on delta TF। क्वेश्चन पढ़ लो J5 ना अच्छे से। J5 डेल्टा TF दिया है क्वेश्चन में। Want of factor KF into molality. KF is also given, molality is also given. Want of factor are at 2. So one molecule should dissociate into two ions. Degree of dissociation 100% है, मतलब पूरा dissociate हो। किस केस में हमें दो आयन मिल रहे हैं। ये जो डॉट 3H2 हो गए ना, ये तो खुद सॉल्वेंट है, जैसे हम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में नहीं करेंगे तो खुद सॉल्वेंट है। तो डॉट H2 को कंसीडर ही नहीं करना है। एक केस में टोटल 5 आयंस, 4 क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स। बी केस में टोटल 3 आयंस, 2 क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स। थर्ड केस में टोटल 2 आयंस, एक क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स। डी ऑप्शन में टोटल 1 ही होगा, नो डिसोसिएशन, बाहर कुछ भी नहीं। इज दैट ओके J5? सर एक बार फिर से बताइए। हमें सबसे पहले J5 में want of factor कैलकुलेट करना है। क्या want of factor delta TF iota KF into molality। delta TF as it is, iota कैलकुलेट करना है, KF दे रखा है, मोलालिटी दे रखी, तो want of factor आ रहा है 2। तो हमें चारों ऑप्शन में देखना है किस केस में एक मॉलिक्यूल दो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयनिक होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है दैट विल नॉट डिसोसिएट। एक तो ये हो जाएगा और एक इसके बाहर वाला। तो क्वेश्चन आता है क्या ये वाटर को कंसीडर नहीं करना है? ये तो खुद ही सॉल्वेंट है, तो इसको हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल में कंसीडर कर भी नहीं सकते। तो वाटर कितने भी हो बाहर डॉट X/2 मैटर ही नहीं करेगा। एक कॉम्प्लेक्स एक ये दो आयन मिल गए। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन हो गए, डेल्टा टीबी का, एक डेल्टा टीएफ का, एक हमारा हो गया है आरएलवीपी का। अब मैं आ रहा हूं एक ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन K4।
अच्छा, मैंने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक के वर्ड टर्म्स नहीं लिखा था, मैं लिखा दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। चलो K4 सुन लो पहले। 2 molar CH3COH solution in benzene at 27 degrees Celsius where there is dimer formation to the extent of 100%. Dimer formation up to extent of 100%। तो यहाँ पे 2 यूनिट एक यूनिट में मर्ज हो रहे हैं। वैसे तो मैं वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्ट बता सकता था, 0.5 होगा। 2 यूनिट्स आर गिविंग 1, सो आफ्टर एसोसिएशन 1 बिफोर 2, तो वहां से भी जा सकते हो, फॉर्मूले से भी जा सकते हो। डाइमर एट n का वैल्यू 2, सो बीटा इज 100%, 1 आ गया, यहाँ से 0.5 आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ICRT, पहले केस में सी दे रखा है 2, क्वांटम फैक्टर 0.5, RT तो दोनों में सेम होगा। सेकंड केस में KCl डिसोसिएटिंग 100%, उसका क्वांटम फैक्टर आ जाएगा 2, K प्लस एंड Cl माइनस। इसमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5, तो 0.5 into 2 1, 0.5 into 2 1, RT दोनों में सेम, तो दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है हम वर्ड यूज करते हैं दे आर आइसोटोनिक। द वर्ड आइसो मींस सेम, तो आंसर होगा इसका बोथ आर आइसोटोनिक। क्लियर है? ये तुम्हें लिखना है ना लेक्चर नोट्स में, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
Isotonic, both osmotic pressure are same. Hypertonic, when pi 1 is greater than pi 2, 1 का osmotic pressure 2 से ज्यादा, then solution 1 is hypertonic. Hyper मतलब ज्यादा, hypo मतलब कम. Solution 1 hypertonic होगा यदि उसका osmotic pressure ज्यादा, और solution 1 का यदि osmotic pressure कम तो वो hypotonic हो जाएगा. Solution 1 is hypotonic, or we can say solution 2 is. Is that okay? मेरा वीडियो वॉइस दोनों क्लियर है नहीं है? Yes. क्लियर है. समीक्षा समझ में आया इतना? Yes, sir. चलो अब होमवर्क डिस्कशन ले लेते हैं पहले. हाँ, होमवर्क में वैसे तो आप पूरा बुकलेट ही है, बट ऑर्डर यही रखना है. पहले एक्सरसाइज 1 कर लेना, फिर एक्सरसाइज 3 करना, फिर एक्सरसाइज 2 पे आएंगे. क्लियर? 1 देन 3 देन 2. मैं डिस्कशन इसी ऑर्डर में करूंगा. ओके, सेक्शन जी तक हमारा डिस्कस हो चुका था या पेंडिंग था कुछ? पेंडिंग है Pending सर. तो चलो सबसे पहले फर्स्ट 4 सेक्शन, सेक्शन एबीसीडी. Doubts of section A, B, C, D. I'm expecting doubts in chat box, or you can unmute yourself. First 4 section, exercise 1, part 2 पे हूँ मैं ना पहले में. Part 2. Section A, B, C, D. किसी का भी नहीं है, डिस्कशन हो गया था क्या? ठीक है. सेक्शन ई एफ जी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, सेक्शन जी, पार्ट 2. तो फिर एक काम करो, एक्सरसाइज इन पार्ट 2 में तुम्हें जहां से डाउट है वो टाइप कर दो. बचता है सेक्शन आई जे एन के. टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 इन चैट बॉक्स. E1 from Preeti. A B C D E. E1. When a liquid that is immiscible with water was steam distilled at 95.2 degrees Celsius at a total pressure of this, the distillate containing 1.25 gram of. कॉपी किया होगा लेक्चर नोट्स में ना सभी ने. अरे थोड़ा मंदानी मिस करो.
ये कैसे इमिसिबल लिक्विड का प्रेशर, क्या हमने लेक्चर नोट्स में इतना लिखा है ये वाला रिलेशन? Yes, sir. यस हाँ, नो सर। क्या बोले? तो ये रिलेशन यूज आएगा। टोटल दे रखा है, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, पीबी का वेपर प्रेशर आता है। सो y upon yb मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। मोल्स को लिखो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर वेट, वेट ऑफ अनदर लिक्विड अपॉन मोलर वेट। ये दोनों यहां से आ गए, इसका मोलर वेट निकाल 1.25 ग्राम ऑफ लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर का इतना वेट, तो वाटर का 1 ग्राम। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद था दर्शना का I6। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये आज बनेगा वैसे तुमसे, क्योंकि पॉइंट ऑफ फैक्टर मैंने आज बताया। चलो देखो, डेल्टा वी अपॉन पी नॉट दे रखा है 0.5, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस 3, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। या वांट ऑफ फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 1.5 आएगा। 1 माइनस अल्फा गिव अल्फा इन अल्फा, सो दिस प्लस दिस इज वांट ऑफ फैक्टर। तो अल्फा कितना आ रहा है हमारा यहां से 0.5 आ रहा है। इज इट ओके? अच्छा, इसके इनिशियल मोल्स हमें दे रखे थे 2 मोल्स, तो 2 का भी जब दे ही रखा है तो फिर हम बेटर है उसी में बेटर। तो अल्फा के लिए, सो अल्फा वांट ऑफ फैक्टर अभी भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इनिशियल मोल 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो कॉमन आपके कैंसिल हो जाएगा। अल्फा आ रहा है 0.5, अल्फा 0.5 को यहां पे रखो। Cl माइनस के तुम्हारे पास मोल्स आ गए 0.5 into 2, 1 मोल ऑफ Cl माइनस। ये बताओ 1 मोल Cl माइनस का है तो हमें कितने AgCl मिलेंगे यहाँ पर? 1. How many Cl will form? दर्शना क्लियर है ये? Yes, sir. Then J9 from दर्शना। ये J9 पहले तो होता ही नहीं ना, अब होगा क्योंकि मैंने वांट ऑफ फैक्टर आज कराया है, इससे मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। तो दर्शना फिर से ट्राई करना। F4 है 350 केल्विन पे P नॉट दे रखा है, P नॉट दे रखा है। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर हैविंग अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन, मतलब जो टेम्परेचर है वही बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा नाम क्या आर्य है ना? आर्य कामत, राइट? यस आर्य, ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है क्या? टेम्परेचर एट Yes, विच वेपर प्रेशर इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760। हमें जो टेम्परेचर दे रखा है वो बॉइलिंग पॉइंट भी है, मतलब उसका टोटल वेपर प्रेशर 760 रहा होगा। PA नॉट x से, PB नॉट XB, और XB को मैंने लिख दिया 1 माइनस x, क्योंकि हमें x से कैलकुलेट करना है। अभी कर पाओगे इसे सॉल्व? 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। यस सर। मैं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। पार्ट 1 का E1
प्रीति पार्ट 1 का जो E1 है वो सिमिलर है इमिसिबल लिक्विड, जो हमने किया ऑलरेडी, तुमने एक क्वेश्चन पूछा है, तो ट्राई करना खुद वापस से, ठीक है। F5 पे आ जाता हूं मैं, पार्ट 1 F5। हाँ प्रीति बागुल, हमने किया है नहीं किया है ऐसे कुछ बॉक्स बना के सेपरेशन x से डैश एंड y आर इक्वल? नहीं सर। ये नहीं किया है सेपरेशन ऑफ लिक्विड? यही सर, ये किया है हमने। किया हाँ है मुझे सर। भी ध्यान में किया है। वो y, ये फॉर्मूले 2 बार लगाने होते हैं हमें, ये तो y मैंने किया है, लेकिन मैंने अभी इस क्वेश्चन में नहीं किया है y सर। इक्वल टू x डैश। हाँ मतलब ये थ्योरी कवर की है ना हमने। हाँ यस सर, ये थियरी कवर की है। क्वेश्चन जो है F5 उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, बेंजीन का फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। उसके बाद हमें पूछा है यहाँ से वेपराइज हुआ, वेपर को कंडेंस किया और इस वेपर का फ्रैक्शन बताना है। हमें यहाँ पर YA डैश बताना है, फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर स्टेट इन द सेकंड केस, मतलब हमें निकालना है YA डैश। और ये हमें पता है YA and XA डैश आर सेम, क्योंकि इसी वेपर्स को कंडेंस कर रहे हैं हम। YB and XB डैश आर सेम। पहले Y निकालो इस फॉर्मूले से, Y निकाल के Y और XA डैश सेम है उसे यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर लो YA डैश। या अब क्वेश्चन आता है P0 PB0 तो है ही नहीं, ये तो चलो हम सॉल्व कर लेंगे। P0 PB0 कहाँ गए, और XA XB भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर F5 में हमें 12 मोल्स बेंजीन है, 8 मोल्स टोलिन है। XA का वैल्यू 12/20 और XB का वैल्यू 8/20। यार 12/20 and 8/20 मतलब 1.6 और 1.4 है। तो इसका वैल्यू पहले हमें दे रखा है 0.6 और इसका दे रखा है 0.4। अब P0 PB0 पे आ जाते हैं। तुम ये बताओ, जब ये XA है बेंजीन, ठीक है, इसको तुम 0 रख दोगे, यदि A का फ्रैक्शन 0, प्रेशर आ रहा है 90, इसका मतलब है PB0 रहा होगा, 100% भी रहा होगा। तो PB0 आ गया 90, PB0 का वैल्यू 90 रख देना दोनों फॉर्मूले में। PA0 क्या होगा, तुम A का फ्रैक्शन रख दो अब 100% है, 180 प्लस 90 270 आ रहा है प्रेशर, which is the vapor pressure of pure air, PA0। तो PA0 270 और PB0 90। XA को 0 रखा 1 रखा, जब 0 है तो XB PB0 आएगा, और XA को जब तुम 1 रखोगे मैक्सिमम रखोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा A के कारण। क्या इतना समझ में आता है हमें? सर ये आपने XA को 0 और 1 ऐसे क्यों रखा? ये बता, जब XA 0 है तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके कारण होगा, प्योर बी के कारण। हाँ तो ये बोल सकते हैं P total will be PB0। यस सर। और जब XA 1 होगा तो टोटल प्रेशर किसके कारण होगा, प्योर ए के कारण, क्योंकि 100% है। यस सर। तो ये जस्ट एक सिंपल सा ट्रिक है, XA को 0 और 1 रखो तो टोटल प्रेशर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग P0 आ जाए। तुम वैसे भी कर सकते हो ना, वो फॉर्मूला है जो PA0 माइनस PB0 XA प्लस PB0, उससे कंपेयर भी करो, बट ये थोड़ा सा बेटर वे है। यस सर। चलो और भी काफी कुछ डाउट्स हैं वैसे, मैं एक और बता देता हूँ। F4 सरस का है फ्रॉम पार्ट 1, इसके बाद फिर पूरा बुकलेट में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा।
ऑर्डर यही रखना है, पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 देन एक्सरसाइज 3. A4 vapor pressure of pure benzene is this, toluene is this. Calculate the composition of liquid in the mole percent which at 80 degree Celsius is equal with the vapor containing 30 mole percent of benzene. सारस A4 में YA पूछा है हमसे, सिर्फ एक ही केस का, उसमें भी नहीं जा रहे हैं. नेक्स्ट वेसल में PA0 753, PB0 290. क्लियर? अच्छा, अब हमें XA दे रखा है 0.3, 30% मतलब 0.3 और XB दे रखा है 0.7. तो 753.3, 753.3, 0.7 XB और ये दे रखा है 290. सारस हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन अभी? हो जाएगा सर. ठीक है. मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ डाउट. तुम्हारा सेकंड क्लास भी है, फिर अभी 11th नेक्स्ट क्लास भी होगा. और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 देन पार्ट 2 फिर एक्सरसाइज 3 पे आएंगे. सिर्फ वन एग्जांपल कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं? वन एग्जांपल मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जांपल या इन जनरल कोई भी एग्जांपल? दर्शना सर इन जनरल एग्जांपल कौन सा भी? मतलब वो तो डिपेंड करेगा. आप जैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं तो बता दिया. There is nothing like generalization for all the case. हर केस का अपना स्पेसिफिसिटी है, कौन कैसा होगा. सर ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी.